बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है कि इंटरेस्ट की रकम को टैक्स में इस्तेमाल करना शरअन दुरुस्त है या नहीं है। इस सिलसिले में दो बातें हमें मलहूज़ रखना चाहिए कि टैक्स दो तरह का होता है और सूदी रकम और इंटरेस्ट की रकम जो आई है वो भी दो तरह की होती है। टैक्स वो जिससे आपने फ़ायदा उठाया है उस पर आपको सरकार हुकूमत की तरफ से टैक्स लग रहा है, जिसे शरई टैक्स कहा जा सकता है। दूसरा वो टैक्स जिससे आपने फ़ायदा नहीं उठाया, गैर शरई तौर पे बिला वजह के आप पर उसका टैक्स लग रहा है। जैसे घर का टैक्स है, हाउस टैक्स जिसे बोलते हैं, वाटर टैक्स है, ऐसे ही सड़कों का टैक्स है, करंट का टैक्स है, कॉमन इलेक्ट्रिक बिल का टैक्स है। कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पर आपको घर का पन बनना पड़ता है, नल का पन बनना पड़ता है। तो इससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, रिहाइश की सहूलतें आपको मैसर हैं, नाले की सहूलतें मैसर हैं, पानी की सहूलत मैसर है, इस पर आपको टैक्स हुकूमत वसूल कर रही है। ये वो शरई टैक्स है कि आप फ़ायदा उठा रहे हैं, उस फ़ायदे के बदले आपसे पैसा वसूल किया जा रहा है। दूसरा है गैर शरई टैक्स, जिससे आप फ़ायदा नहीं उठाते हैं फिर भी आप पर टैक्स लागू किया जा रहा है, जैसे इनकम टैक्स है या कोई और दूसरा टैक्स जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे आजकल के ज़माने में GST भी कहा जा सकता है। तो ये है गैर शरई टैक्स। ऐसे ही जो इंटरेस्ट की रकम होती है वो दो तरह की होती है। एक ये है कि सरकारी बैंक में आपके पैसे जमा हैं, वहाँ से आपको इंटरेस्ट की रकम मिल रही है। प्राइवेट बैंक में आपके पैसे जमा हैं, वहाँ से आपको इंटरेस्ट की रकम मिल रही है। तो ये दो तरह के इंटरेस्ट हो गए, जिसमें सरकारी है और एक गैर सरकारी है यानी प्राइवेट है। तो अब इस सिलसिले में मसले की सूरत ये है कि सरकारी इदारों से यानी सरकारी बैंक से जो इंटरेस्ट की रकम आ रही है और फिर सरकार की यानी हुकूमत की तरफ से जो गैर शरई टैक्स आप पर लागू किया जा रहा है, उस टैक्स में आप ये सरकारी बैंकों से मिलने वाला टैक्स इंटरेस्ट की रकम अदा कर दें तो ये जायज़ है। मसलन आप पर इनकम टैक्स आ रहा है और आपके पैसे सरकारी अकाउंट में यानी SBI में और मरकज़ी जो बैंक होती है हिंदुस्तान की, उसमें आपका अकाउंट है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट की रकम मिल रही है। तो इंटरेस्ट की रकम भी हुकूमती बैंक से मिल रही है और हुकूमत ही की तरफ से आप पर इनकम टैक्स आ रहा है। ये नाजायज़ है और ये जो आ रहा है ये भी नाजायज़ तरीक़े से आ रहा है। तो जो इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है उसका हुक्म यह है कि उसे असल मालिक तक पहुँचा दिया जाए। असल मालिक हुकूमत है और हुकूमत ही की तरफ से गैर शरई टैक्स यानी इनकम टैक्स आ रहा है। तो अब ये पैसे आप इनकम टैक्स में अदा कर देते हों तो ये अदा करना जायज़ है। चुनांचे अर्रिबा किताब में उबैदुल्लाह असदी साहब दामत बरकातुहुम ने, हज़रत मौलाना मुफ्ती उबैदुल्लाह असदी साहब दामत बरकातुहुम ने सफ़ा नंबर 287 पर इसकी तफसील लिखी है कि हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, कॉमन इलेक्ट्रिक बिल हो, इसमें सूदी रकम देना जायज़ नहीं है, चूँकि इसमें बंदा फ़ायदा उठा रहा है। अलबत्ता गैर शरई टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ये जो गैर शरई टैक्स हैं इसमें सरकारी बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट की जो रकम है वो अदा करते हैं तो ये जायज़ हैं। प्राइवेट बैंक में आपका पैसा है और उससे जो इंटरेस्ट की रकम मिल रही है वो इंटरेस्ट के पैसे आप इस टैक्स में अदा नहीं कर सकते, चूँकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है प्राइवेट बैंक से, जो मालिक है वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है और आप अदा कर रहे हैं सरकार को यानी हुकूमत को, जो इस इंटरेस्ट की रकम का मालिक नहीं है। तो वहाँ आप ये इंटरेस्ट की रकम सर्फ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने की ये है कि कोई भी प्राइवेट बैंक हुकूमत से खाली होती है या नहीं है, यानी उसमें हुकूमत का शेयर होता है या नहीं है। कहा यह जाता है कि कोई भी प्राइवेट बैंक ऐसी नहीं है जिसमें हुकूमत का शेयर ना हो, हिस्सा ना हो। तो अगर हर प्राइवेट बैंक में हुकूमत का शेयर है और उसका हिस्सा है तो फिर इस सूरत में हुकूमत की तरफ से भी गोया कि वो इंटरेस्ट की रकम आपको मिल रही है। तो अब मसला ये रहेगा कि हुकूमत का
कितना शेयर उस प्राइवेट बैंक में है ये देखा जाएगा, इसकी तहकीक करनी होगी। अगर हुकूमत का शेयर उस प्राइवेट बैंक में आधा या आधे से ज़ायद है और फिर वहाँ से आपको इंटरेस्ट की रकम मिल रही है और वो इंटरेस्ट की रकम आप इनकम टैक्स में खर्च कर रहे हैं तो ये जायज़ रहेगा। और अगर हुकूमत का शेयर उसमें कम है और प्राइवेट लोगों का उसमें हिस्सा ज़्यादा है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट की रकम मिल रही है तो फिर ये रकम आप इनकम टैक्स में खर्च करना जायज़ नहीं रहेगा। और अगर दोनों का हिस्सा बराबर हो तो इस सूरत में बेहतर ये है कि इस इंटरेस्ट की रकम को इनकम टैक्स में इस्तेमाल न किया जाए। ये तफसील रहेगी इंटरेस्ट की रकम को टैक्स में इस्तेमाल करने के सिलसिले में। लेकिन यहाँ पर एक बात ये मलहूज़ रहे कि महज ये जाबिराना टैक्स को अदा करने की नीयत से अपनी मेहनत की गाड़ी हलाल कमाई खर्च करने के बजाय ये हराम कमाई जो इंटरेस्ट के ज़रिए से आ रही है ये खर्च करने की नीयत से अपना पैसा अकाउंट में रखवाना जायज़ नहीं है। यानी इस तरह घुमा कर पैसा खर्च करने की नीयत से आप अकाउंट में पैसा ना रखाएं, हिफाजत की नीयत से आप रखे हों, उस पर इंटरेस्ट की रकम आ रही हो और वो इस तरह खर्च हो रही हो तो फिर इसकी गुंजाइश रहेगी।